going to study about verb. So let us start. वर्ब क्या है? आज हम पढ़ेंगे वर्ब क्या है, वर्ब का क्या रोल होता है किसी सेंटेंस में, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्ब किसी सेंटेंस में वह शब्द होता है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के एक्शन का पता चलता है, अधिकार का पता चलता है, किसी शब्द से रिलेशन का पता चलता है, या उसकी अवस्था यानी कि सब्जेक्ट की अवस्था या स्टेट का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब इसे और भी क्लियर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स नीचे हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, श्याम इज प्लेइंग। यहाँ पे आप देखिए, श्याम एक एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, प्लेइंग का कार्य। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है, प्लेइंग वर्ब है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, श्याम हैज़ अ कार। श्याम के पास एक कार है या श्याम एक कार रखता है। इसमें हैज़ जो हैज़ का रोल है कि श्याम का अधिकार कार पे दिखाना, या श्याम और कार के बीच रिलेशन को दिखाना। अधिकार और रिलेशन दिखाने के लिए ये हैज़ का यूज़ यहाँ पे है, और हैज़ यहाँ पे वर्ब है। क्लियर है? अब तीसरा एग्जाम्पल है हमारे साथ, वो है ही वॉज हैप्पी। वह खुश था। यहाँ पे वॉज ही वॉज, वह था, उसकी अवस्था को बताने के लिए वॉज का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आई एम, मैं हूँ, आई एम हैप्पी, मैं हूँ खुश, मतलब कि मेरी अवस्था को बताने के लिए एम का यूज किया गया है। अभी जैसे कि सी इज़ हैप्पी, सी इज़ वह है हैप्पी। तो यहाँ पे चूँकि आप देख पा रहे हैं कि ये वॉज मैन वर्ब है, मैन वर्ब। तो याद रहे, जब भी इज, आर, एम, वाज वर्ब का यूज सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब के रूप में हो, तो वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्टेट को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो शायद आपको वर्ब क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं वर्ब के टाइप्स को देखते हैं। वर्ब के क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स। तो सेंटेंस में यूज के आधार पे वर्ब्स को मुख्यतः दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ये बांटा गया है। पहला टाइप है वो है मैन वर्ब, दूसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब। तो सर्वप्रथम हम मैन वर्ब के बारे में जानेंगे, इस मैन वर्ब के बारे में। तो आइए, मैन वर्ब क्या होता है? वह वर्ब जो सब्जेक्ट द्वारा होने वाली क्रिया यानी एक्शन को बताता है, मैन वर्ब कहलाता है, मैन वर्ब कहलाता है। जैसे ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग जो है ही की एक्टिविटी को बता रहा था, ये प्लेइंग मैन वर्ब है यहाँ। साथ ही दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, श्याम इज स्लीपिंग, श्याम सो रहा है। यहाँ पे श्याम की एक्टिविटी क्या है या एक्शन क्या है? स्लीपिंग। तो स्लीपिंग यहाँ पे एक्शन बता रहा है, अतः स्लीपिंग मैन वर्ब है यहाँ पे। तो आपने मैन वर्ब समझा। मैन वर्ब के बारे में और भी कुछ जानते हैं, चलते हैं नीचे की स्लाइड में। तो यदि मैन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे अभी समझते हैं, श्याम इज ईटिंग एप्पल्स। यहाँ पे श्याम खाने का एक्शन कर रहा है और इस एक्शन से एप्पल पे इफेक्ट आ रहा है। एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन का इफेक्ट हो। तो यहाँ पे ईटिंग के एक्शन से एप्पल पे इफेक्ट आ रहा था, एप्पल्स ऑब्जेक्ट हो गए और ये ईटिंग वर्ब। तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, अतः यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ईटिंग यहाँ पे कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, या ट्रांजिटिव मैन वर्ब भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ही इज बीटिंग अ ड्रम। वह ड्रम को पीट रहा है, ये ड्रम ढोल को पीट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही के द्वारा बीटिंग का एक्शन किया जा रहा है,
और इस एक्शन से ड्रम पे इफेक्ट आ रहा है। तो ड्रम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जब आए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और हम इसको, चूँकि यहाँ पे बिटिंग ऑब्जेक्ट के साथ है, तो हम बिटिंग को ट्रांजिटिव मैन वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये मैन वर्ब और ट्रांजिटिव मैन वर्ब के बारे में आपने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए और कुछ प्रीपोजिशन आ जाए, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर प्रीपोजिशन आ जाए, तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे नीचे के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ पे गोइंग मैन वर्ब है और इसके बाद, इसके जस्ट बाद टू आया है, टू प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे गोइंग जो है, गोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव, या इसको इंट्रांजिटिव मैन वर्ब भी हम कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, रवि इज़ टॉकिंग टू मी। रवि इज़ टॉकिंग, रवि बात कर रहे हैं। यहाँ पे टॉकिंग मैन वर्ब है और इसके बाद, इसके जस्ट बाद टू आया है, टू इन प्रीपोजिशन आया है। तो यहाँ पे टॉकिंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, या इंट्रांजिटिव मैन वर्ब इसको हम कह सकते हैं। फिर तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ लाफिंग एट मोहन। यहाँ पे लाफिंग जो है ये ही के द्वारा एक्शन किया जा रहा है और उसके जस्ट बाद एट आया है, एट, यानी कि ये मैन वर्ब और उसके बाद प्रीपोजिशन। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव मैन वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं। तो चूंकि आपको ये मैन वर्ब का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते हैं इसके दूसरे टाइप की ओर, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसको जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक करेगा, नाम से ही पता चल रहा है सहायक, किसी की सहायता करेगा ये। तो वो वर्ब जो किसी सेंटेंस में मैन वर्ब के ठीक पहले लगकर सेंटेंस के फॉर्मेशन में मदद करे, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग जो है एक्शन को दिखा रहा है, तो ये मैन वर्ब हो गया। उसके ठीक पहले इज़ आया हुआ है, तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ प्लेइंग मैन वर्ब और इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी दो वर्ब हो हमारे पास सेंटेंस में, तो एक उसमें मैन वर्ब होगा और दूसरा हेल्पिंग होगा। तो दूसरे सेंटेंस की तरफ देखते हैं। राम वॉज स्लीपिंग, राम सो रहा था। यहाँ पे स्लीपिंग चूँकि ये एक्शन को दिखा रहा है, तो ये मैन वर्ब हो गया और उसकी हेल्प कौन कर रहा है? वॉज। तो वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो स्लीपिंग मैन वर्ब और वॉज हेल्पिंग वर्ब। तो शायद आपको हेल्पिंग वर्ब भी बढ़िया समझ में आया होगा। ये वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आपने चूँकि ये वीडियो बहुत इन्जॉय किया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम टेंस से रिलेटेड करने वाले हैं। टेंस में सीखेंगे कि किस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ईजिली, और उसके कुछ रूल्स भी बताऊंगा, उसके कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।